बताइए आपने जो 134वां बर्थडे मनाया बाबा साहब का, क्या उद्देश्य था, क्यों मनाया? देखो, मैं ये मानता हूँ कि बाबा साहब को जितना याद किया जाए उतना कम है। आज इस सभागृह में ऐसे ऐसे व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपने विचार रखे, और विचार से क्या बढ़ता है? विचार से एक तो ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से जानकारी मिलती है। अब ये देखो ना जी, एक हमारे वक्ता जी ने बताया कि 150 साल लगे अमेरिका जैसे देश को महिला को वोट का अधिकार देने के लिए, और हमारे देश के अंदर अंबेडकर साहब ने 3 वर्ष के अंदर ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिला दिया। तो ये नहीं था ना हमारे को पता, ये हमारे को पता लगा। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमारे वक्ताओं ने, जो कि हमारे बीच में आए थे, उन सब ने हमको ऐसी ऐसी जानकारी दी, क्योंकि सबका देखो मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये हर तरह का विकास होना चाहिए व्यक्ति का, तब वो तरक्की करता है। तो मेरा ये मानना है, आज का कार्यक्रम जो रहा बड़ा भव्य रहा, बड़ा सफल रहा। उसका कारण ये था कि हम सब यूनाइट थे, हम सब एक थे, हम सबने मिलकर करा, किसी व्यक्ति ने नहीं किया ये कार्यक्रम, सबने किया और सबने मिलकर किया। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में भागीदारी कितनी है SC/ST की? भागीदारी का सवाल सबसे पहले उठता है। भागीदारी की जहां तक बात कह रहे हैं सर आप, भागीदारी के लिए मैं तो ये कहूंगा कि हमको, यदि विश्वविद्यालय के अधिकारी, जो हमारा हक है रोस्टर के अकॉर्डिंग कह रहा हूं सर मैं, यदि वही टाइमली दे देना, बहुत बड़ी बात है। देश आजाद हो रहा है 1947 के अंदर, संविधान लागू हो रहा है 1950 के अंदर, परंतु रोस्टर का मिल रहा है 97 के अंदर। 43 साल का काम किया, हमारा हक नहीं मिला, गरीब को नहीं मिला, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी को बैकलॉग नहीं मिला अभी तक, हमारे को उसका नहीं मिला हमारे को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज विषय ये है कि हम सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब की 134वीं वर्षगांठ हम लोग मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, जिस विद्यालय का परिवार है, जिसके अंदर OBC के प्रधान, जिसके अंदर SC/ST माइनॉरिटी के प्रधान, जिसके अंदर हमारे SC के सब साथी, जिसके अंदर हमारे जो अदर कॉलेजेस से आए वो साथी, जिसके अंदर जामिया मिलिया से लोग हमारे यहाँ आए, जिसके अंदर हमारे प्रोफेसर रहे, हमारे स्टूडेंट रहे, और हमारे मुख्य अतिथि के नाते से आदरणीय श्रीमान चमन जी रहे, संघ के तरफ से हमारे प्रमोद जी प्रोफेसर इग्नो वो रहे, हमारी जो मेन डुकू है उसके प्रधान आदरणीय देवेंद्र शर्मा, रविंद्र पांडे जनरल सेक्रेटरी, ये लोग रहे। और इन सब लोगों ने हमारी माता दीन सर, मैडम एक मिनट आइए, हमारे जो इस संस्था को शुरू करने वाले प्रोफेसर माता दीन, उनकी मिसिज हमारे साथ आई, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। हमारी संस्था के हमारे वो रंगा जी व्यवस्था में लगे हैं, उनके फादर, आपके हस्बैंड इस संस्था को स्थापित करने के लिए जब थी ये संस्था शुरू हुई थी आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व, तब आपने इस संस्था को प्रारंभ किया, आपके हस्बैंड ने, प्रोफेसर माता दीन जी ने। उनके जो सहयोगी के नाते, यानी कि महासचिव के नाते से रहे हमारे रंगा जी, उन्होंने इन लोगों ने मिलकर इकट्ठी करी, पेड़ के पीछे छुप छुप के संस्था बनती थी। सर पहले जो आज भी वो स्थिति हमारी, सर आज भी वो स्थिति हमारी एसोसिएशन को ताला लगा दिया सदौड़ी ने। हमने कहा एसोसिएशन बंद नहीं होगी, भले ही हमसे छत ले लो, AC ले लो, पंखा ले लो, टेबल ले लो, संस्था बैठ के सड़क पे काम कर रही है जैसे 45 साल पहले करती थी। आज भी वो संस्था अपना काम कर रही है। ये सब देख रहे हो, जिसका सबूत आपके सामने, ये सब के सब पूरी जमात यहाँ बैठी हुई है, हर वर्ग का बैठा है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, हर वर्ग का लोग यहाँ बैठा हुआ। सर एक चीज हो रही थी ना, जो पहले आप लोगों ने काम किया था अभी तक करते आ रहे हो, लेकिन आने वाला जो युवा संस्थाओं से पीछे हटता जा रहा है, और बाबा साहब को भी कई बार भूलता ही जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर खासतौर से, और भी बहुत संस्थाओं में ऐसा देखने को मिला है। देखो अब पता क्या है, आज ये देखो थोड़ा स्वार्थ की राजनीति भी आ गई है लोगों में। उनको पता है कि मेरे को स्वार्थ सिद्ध करना है, तो क्या करूं मैं। ये अभी तक कहाँ थे भाई आप? ऐसी ऐसी संस्थाएं जो कि प्रोग्राम करा के गई हैं, उन्होंने अभी तक, ये देखो ना जी, अब तक कहाँ थे भाई आप? हाँ, चुनावी मुद्दे हैं, लोगों को पता है चुनाव आ रहा है, ऐसे तो फिर पीछे ऐसे भी। हाँ, तो संगठित रहोगे, देखो फिर हम कह रहे हैं बाबा साहब ने संगठित रहो, संगठित रहोगे तो डटे रहोगे। अगर विखंडित हो जाओगे, बिखर जाओगे, तो कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो युवाओं को क्या कहना चाहोगे? देखो युवाओं के लिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, युवाओं के लिए जो बाबा साहब रहे, बाबा साहब ने सीधा सीधा कहा कि संगठित रहो। फिर मैं कह रहा हूँ, जब संगठित रहेंगे तो सारे हक मिलेंगे आपको, सारे पार्ट टाइम वाले को फुल टाइम मिलेगा, और जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है उसको फुल टाइम मिलेगा, और जो हमारी बहुत सारी ऐसी हमारी प्रमोशन है जो नहीं हो रही है वो हमारे को टाइम नहीं मिलेगी। जब तक हम विखंडित रहेंगे ये अथॉरिटी हमें कुछ नहीं देगी। मेरा तो यही मैंने आपके माध्यम से कहने का ये है कि भैया संगठित रहेंगे सब कुछ मिलेगा। दो शब्द आप